नेताजी, आज आपने पीसी बुलाई है, क्या कारण रहा है? जी कारण क्या आपको पता होगा थोड़ा सा कि मैं वीआईपी पार्टी को इस्तीफ़ा दिया था। इस विषय पर लोग काफ़ी कुछ फ़ोन करते रहते हैं, कुछ घर पे आकर के पूछते हैं कि नेताजी आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया, ऐसी क्या बात हुई। तो यही सब चर्चा है। क्या कारण रहा जो आपको इस्तीफा देना पड़ा? इस्तीफ़ा क्या मैं खोल के नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन फ़िलहाल फिर भी कुछ बोलना पड़ता है मजबूरी में, जो सच्चाई को नहीं छुपाया जा सकता। मैं तो जिस दिन पार्टी को 2021 में मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, और मैंने पार्टी इसलिए ज्वाइन की थी कि ये हमारे समाज के लिए हितकर है, और आरक्षण के नाम पर या जैसे भी कुछ मतलब समाज के नाम से इन्होंने अगर आगे बढ़ने का काम किया है, समाज के उत्थान के लिए काम किया है। माननीय मुकेश सहनी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, तो मैंने सोचा कि ये हमारे मसीहा बन के आए हैं समाज के लिए, तो इनका साथ देना मेरा दायित्व बनता है। और उसके बाद अब जो है 2022 में चुनाव हुआ, उसके बाद यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि समीक्षा बैठक तक नहीं हुई। तो इसका मायने आप सब समझ सकते हैं कि ये पार्टी अभी 22 में आई थी, 22 के बाद 5 साल गायब हो गई, 4 साल। उसके बाद अब 27 के चुनाव के लिए अगर आई है। अच्छा, इससे पहले लोग मेरे से पूछते थे, मैं राष्ट्रीय महासचिव के पद पर जिम्मेवारी मिली थी तो मैं अपना बखूबी निर्वहन करने की हमेशा प्रयास किया और तन्मयता के साथ मैंने अपना काम किया। उसके बाद जब जो मैंने पार्टी में लोगों को ज्वाइन किया, करवाया, तो वो पूछते थे कि अब साहब क्या हो रहा है, क्या होगा पार्टी में, क्या कुछ चल रहा है, अब क्या होना चाहिए। जो अन्य पार्टियों को छोड़ कर के आए हमारे कहने पर, तो उन्होंने ये शब्द कहा कि जी मैं तो आपको जानते हैं, मुकेश सहनी जी वहाँ के मुकेश सहनी हैं बिहार के लिए, लेकिन हमारे लिए आप मुकेश सहनी आप हैं, मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हैं। उसके बाद जब ये 22 के बाद चले जाते हैं, समीक्षा बैठक नहीं होती है, उसके बाद किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं, फ़ोन से संपर्क नहीं। मैंने मुकेश सहनी जी के पास कई बार फ़ोन किया कि माननीय मंत्री जी, लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जाएं, क्या करें, इधर उधर तितर बितर हो रहे अन्य पार्टियों में, तो इनको कैसे संभाला जाए। तो उनका जवाब आता है, कोई बात नहीं, आप जो है जहाँ भी लोग जा रहे हैं जाने दीजिए, और जब तक 25 का बिहार का चुनाव नहीं हो जाता है विधानसभा का, तब तक कुछ भी हम वहाँ यूपी के लिए कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जो हो रहा है होने दीजिए, आप परेशान ना हो। तो मैं कब तक ये संभालते, कब तक किसको झूठा आश्वासन देते। झूठा आश्वासन दिया भी थोड़ा घना में, लेकिन मैं झूठ मेरी उसमें नहीं आता, ज़मीर में ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा झूठ बोलता रहूं। कुछ पार्टी से लगाव था, इसलिए मैंने थोड़ा सांत्वना देते रहे कि चलो माननीय मंत्री जी का आगमन हो रहा है और जल्द मतलब मंत्री जी आएंगे और हमारी आपकी सुनेंगे और अपना सुझाव देंगे। पार्टी से आपने इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद अब अपनी जनता की, अपने लोगों की आवाज़ कैसे उठाएंगे? जी देखिए, मैंने इस्तीफ़ा दिया, मजबूरी में इस्तीफ़ा देना पड़ा मेरे को, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। मैं उस दिन जिस दिन इस्तीफ़ा दिया, कई बार इस्तीफ़ा लिखते लिखते मेरे हाथ थमे, कलम रुकी, मेरी ज़बान भी रुकी। इसलिए आपको पता होगा, आप मेरे से ज़्यादा अनुभवी हैं, जो जिस बगिया को सींचता है ना, उसको कभी सूखते हुए या कटते हुए नहीं देखना चाहेगा वो। ये मेरी अंदर की पीड़ा है। मैंने एज ए गार्जियंस की तरह मैंने पार्टी में काम किया, आज हम बिखरते हुए नहीं देखना चाहते हैं। काफ़ी लोग अभी इस उम्मीद में थे कि चलो अगर मुकेश सहनी जी अगर वीआईपी पार्टी अगर यूपी में आ रही है तो हम लोग सब मिलकर के साथ देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे जुड़ गए जिनकी वजह से आज वहाँ का वहीं ब्रेक भी लग गया है। और माननीय मंत्री जी ने जो कुछ भी किया तो वो हो सकता है सफलता की तरफ नहीं, असफलता की तरफ। क्या पार्टी नेतृत्व तो विशेषकर मुकेश सहनी से आपकी कोई मतभेद है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं पार्टी में उनकी जितनी तारीफ करूं तो शायद कम पड़ेगी। एक गरीब
परिवार से वहाँ जाकर के बिहार में इतना पैसा कमाता है अगला आदमी, इतनी मेहनत करता है और उसके बाद इतना पैसा अपने समाज के लिए पार्टी में मतलब खर्च करता है, तो मैं तो उनके कारनामों से, उनके विचारों से इतना प्रसन्न था कि मैं कभी उनकी तारीफ करते नहीं थका। आपने इस्तीफा देने से पहले अपनी आपत्तियां पार्टी मंच पर रखी थी? यदि हाँ तो उन पर क्या कार्रवाई हुई? देखिए, मैंने माननीय मंत्री जी से इशारे में कहा था, पार्टी का कुनवा बढ़ाना एक हमारा फर्ज था और हम अच्छे खुश थे, लेकिन इस बात से खुश नहीं थे, विचारों से। मेरे पास लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि आपने क्या ऐसे भी पार्टी में लोगों को ज्वाइन किया है या करवाया है जो कि पार्टी को लुटवाने के लिए। तो ये बात हम सुनते सुनते, काफ़ी लोगों के फ़ोन सुनते सुनते परेशान थे, आखिर क्या जवाब दिया जाए। तो माननीय मुकेश सैनी जी को मैंने अवगत कराया कि माननीय मंत्री जी, ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं मेरे पास कि आपने पार्टी को लुटवाने वाला सदस्य जो को अंदर ले लिया है, तो इसके लिए हम क्या जवाब दें। तो माननीय मंत्री जी का जवाब होता है कि आपसे हम जल्द बैठक करेंगे। उसके बाद आपने जो पार्टी छोड़ी जी, नए नेता के आने के कारण छोड़ी है या फिर रीजन कोई और था? देखो, नए नेता के कारण उसमें इकट्ठे हो गए। वैसे तो ये है, कुछ तो वैसे ही हम विचार, जब हमने ज्वाइनिंग की थी तब कुछ समझा था। यहाँ से पार्टी का जाने 22 में जाने से, जब यहाँ से चले गए बिहार में, यूपी को क्यों नहीं इन्होंने देखा, और आज फिर आकर के जब चुनाव के टाइम पर आते हैं, चलो वो भी हम संभालते, किस तरीके से संभालते, इसका हम लोगों को जवाब सटीक सा नहीं दे पा रहे थे। माननीय मंत्री जी से हम फ़ोन करते थे तो मेरा फ़ोन नहीं उठता था। दूसरी बात, फ़ोन न उठने का कारण, चलो कोई बात नहीं, हम दूसरों से ये कहते थे, चलो आज हमारी बात हुई है थोड़ी सी, इतना हम झूठ बोले हैं लोगों से। नेताजी, ये बताइए, क्या पार्टी में संगठनात्मक लोकतंत्र कमी है जिसके कारण आपको ये कदम उठाना पड़ा? देखिए, इसमें कोई शक भी नहीं कह सकते हैं, उसमें कोई विचारधारा नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है। कुछ चंद्र लोग ही हैं जो माननीय मंत्री जी के साथ में रहते हुए और वो ही सब कुछ कर रहे हैं। और पुराने कार्यकर्ता जो भी बड़े राष्ट्रीय लेवल के हों, प्रदेश लेवल के हों, उनको अनदेखा किया गया। मैंने उनको भी किसी तरीके से साधे रहे, लेकिन अब हमारा साधने में हम असमर्थ दिखाई दे रहे थे। जब हमारी सुनी नहीं जा रही थी तो मतलब जो है, मैंने ये सोचा तो फिर फ़ायदा क्या है। क्या आपके इस्तीफे के पीछे टिकट, पद या राजनीतिक भविष्य से जुड़ी कोई नाराजगी है? कोई ऐसा कभी नहीं हो सकता। और राम रतन वो शख्स है, अपने फ़ायदे के लिए कभी मरने वाले में से नहीं है। ज़्यादातर आपने ये देखा होगा कि जिन लोगों को कुछ व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलते या कोई टिकट नहीं मिलती, तब पार्टी अक्सर करके छोड़ा करते हैं। लेकिन राम रतन ने पार्टी छोड़ी है, तब छोड़ी है जब हमारे समाज का अनदेखा हो रहा है और कुछ अराजक तत्व, कहने का मतलब ये कह सकते हैं, जो समाज जिनको नहीं चाह रहा है उनको मतलब पार्टी में लेकर के जो आगे बढ़ने का काम किया, लेकिन वो प्रश्न चिन्ह वहाँ पर लग गया है। अब हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। जिन लोगों ने समाज को गर्दिश में डालने का काम किया, कुछ लोग ये कहते हैं ये चंदा चोरों की पार्टी, कफन चोरों की पार्टी है, तो मेरे को शर्म सी लगने लग गई थी कि इस पार्टी में रह के मेरा भी वही उसी दर्जे से, या आपके इस्तीफे से पार्टी संगठन पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, मैं तो अपनी राय दे सकता हूँ। मैंने ये भी, आपने जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया, आपने स्टेटमेंट मेरी देखी होगी, मैंने ये कहा था कि मेरे को अब विचारधारा उनकी पार्टी की जो बढ़िया नहीं लग रही है, जो कारनामे अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मैंने इस्तीफा दिया। सब लोगों को, जो हमारी टीम थी, हमारे सहयोगी थे, उनको मैंने ये कहा कि आप वीआईपी पार्टी में काम करिए, मेरा वहाँ पर रहना मैंने एक जिम्मेवार पद पे थे, तो ये लग रहा था कि कहीं अगर नुकसान पहुँचा पार्टी को तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। क्या आप किसी अन्य राजनीतिक दल में जाने की तैयारी कर रहे हैं? जी, ऐसा अभी कुछ नहीं,
लेकिन ये है काफ़ी लोगों का खिंचाव कि आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, लेकिन मैंने अभी सबसे मना कर दिया है। जब हम अपने समर्थकों के साथ बैठक करेंगे उसके बाद जो सबकी राय होगी वो रास्ता हम चुनेंगे कि कौन सा रास्ता उचित होगा। हमारे समाज का भला जिसमें होगा, हम पिछड़ों का भला जिसमें होगा, गरीबों का भला होगा, वो काम करूंगा मैं। निषाद समाज और अपने समर्थकों को आप क्या संदेश देना चाहिए? निषाद समाज या कश्यप समाज, जो भी गौड़ गुड़िया माझी मजबा जो भी हैं, मैं उनसे यही कहेंगे कि आपकी जो भी सुनता है, चाहे कोई सी पार्टी हो, कुछ भी कोई नेता हो, जो आपकी सुने उसका साथ दो। लेकिन ये तो अब ऐसा लग रहा है कि ये अभी 27 में जो आए हैं, क्या पता ये फिर चले जाएं, तो इसलिए मैंने मजबूरी में ऐसा कदम उठाना पड़ा मेरे को।